नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मॉनसून की मौसम की। दिल्ली एनसीआर में कल से जारी तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बन गई, जिससे सड़कों पर निकलने वाले लोग, खासकर ऑफिस और स्कूल जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम का मिजाज अभी बदलने वाला नहीं है, यानी कि इसी तरह से मौसम बना रहेगा। फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं। 32 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अब अनुमान जताया गया है। और मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार तक दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी रह सकता है, यानी कि आने वाले दिन दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बारिश, जलभराव, ट्रैफिक की चुनौती लेकर आ सकते हैं। तो देखिए, बारिश का दौर जारी है और जगह जगह से लगभग एक सी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की कि किस तरीके से हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक सड़कों पर जल जमाव की समस्या देखने को मिल रही है और लोगों को घर से निकलने में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जरा इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। दिल्ली, नोएडा, मुंबई, संबल, गुरुग्राम और शाहजहांपुर की ये तस्वीरें हैं। देखिए, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और कई जगहों पर ये जो गाड़ियां हैं ये रेंगती हुई नजर आ रही हैं। लोगों को, खासतौर पर वो लोग जो रोज अपने काम से घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में राहत की बारिश अब मुसीबत लेकर आई है। जगह जगह लोग सड़क पर पानी भरने से परेशान दिखे। जलभराव की तस्वीरों ने प्रशासन की बरसात से पहले तैयारियों के दावों की पोल खोल कर रख दी है। और अब इन दो तस्वीरों को देखिए, एक देश की राजधानी दिल्ली की है तो दूसरी नोएडा की है। कुछ घंटे की बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी दिख रहा है। देखिए, नजफगढ़ इलाके में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई गाड़ियां तो बीच सड़क पर बंद हो गई तो लोग गाड़ियों को पानी में धक्का देते नजर आए। ये तस्वीर नोएडा के सेक्टर 62 के लेबर चौक की है, जहां बारिश के बाद पानी भर गया और आने जाने वाले लोग परेशान होने लगे। और यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तेज बारिश ने शहर में नोएडा प्राधिकरण की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। महज 1 घंटे की झमाझम बारिश ने कई इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा कर दी। मौसम की पहली ही बारिश ने यूपी के सबसे अमीर प्राधिकरण की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। हालात ये हैं कि नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक सड़कें तालाब बन गई, क्योंकि पानी की निकासी के लिए जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं की गई, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह पानी भर गया। बारिश के बाद हुए जल जमाव से हालात बद से बदतर बन गए हैं। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि आधी कार डूबी जा रही है, जिसको देखकर लोगों ने भी तंज कसा है। मुस्कुराइए कि आप ग्रेटर नोएडा में हैं। ऐसी ही तस्वीर नोएडा के सेक्टर 62 में भी देखने को मिली, जहां सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। लोगों के घुटने तक पानी भर गया और जाम जैसे हालात बन गए। जबकि सेक्टर 61 में भी हालात जस से तस दिखाई दिए। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई दिखाई दी। पहले ही बारिश ने यूपी के सबसे तो उत्तराखंड में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और अगले 3 घंटे तक लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। ऑरेंज अलर्ट ये जारी किया गया है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली में ऑरेंज अलर्ट है तो देहरादून, हरिद्वार में भारी बारिश की चेतावनी। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी में ऑरेंज अलर्ट है तो उत्तरकाशी में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आंधी, आकाशीय बिजली की चेतावनी भी जारी की गई है। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो मौसम का हाल बताएंगे। कुंदन, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या मौसम को लेकर अपडेट है, क्या हालात बने हुए हैं? देखिए प्रीता, बताने से बेहतर होगा कि हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा लें। हम फिल्म सिटी में अपने दफ्तर के पास ही गेट नंबर 4 के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, दफ्तर के पास वाटर लॉगिंग का नज़ारा क्या है। यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई दे रही हैं, बाइक्स खड़ी हैं, लेकिन हाल क्या है, सड़कें आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है। आज कल 71 जिलों में बारिश हुई थी और आज मौसम विभाग ने कहा कि सभी 75 जिलों में बारिश होगी। और राहत की
बात ये नहीं है कि भाई आज बारिश होगी, राहत की अगर उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इस बारिश के बाद वाटर लॉगिंग जो है, पानी का जमाव जो है वो निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगले 5 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो अगले 5 दिनों तक ज्यादातर जिलों में बारिश होगी। और फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और आज तो सभी 75 जिलों में, यानी कि पूरा राज्य, पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो बारिश से सराबोर है। सुबह जब मैं दफ्तर आ रहा था, चाहे वो नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें प्रीता, तो हर जगह वाटर लॉगिंग है, पानी का जमाव है और निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। आप देखिए फिल्म सिटी, जहां पर तमाम चैनलों के दफ्तर है, हमारा दफ्तर है, वहां पर क्या स्थिति है एक बार फिर से हमारे सहयोगी दिखाएंगे। यहां पर देखिए अब जो नालियां हैं वो चोक हो चुकी हैं, जो सीवर लाइन है, जो नालियां हैं वो पूरी तरह से चोक है और यहां से पानी निकासी की कोई व्यवस्था है नहीं। और बड़ी बात यह है कि पहली ही बारिश में इस तरीके के हाल हैं, तमाम दावे किए गए लेकिन पहली ही बारिश में पोल खुल गई। बिल्कुल सब सही बात यही है प्रीता कि अभी तो कम से कम नोएडा गाजियाबाद में अच्छी बारिश नहीं हुई थी। फुहारें कहीं कुछ इलाकों में पड़ी और फिर तेज बारिश कहीं पर भी नहीं हुई। लेकिन आज जो बारिश हुई है, कल रात से लगातार बारिश हुई, कल शाम से कहूँ तो ज्यादा बेहतर होगा, दोपहर में हल्की फुल्की बारिश हुई और फिर बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रात तक चलता रहा और रात भर रुक रुक करके बारिश होती रही और सुबह से लगातार बारिश हो रही है। और आप देखिए कितनी तेज बारिश यहाँ पर इस वक्त भी हो रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर बार ये दावे अथॉरिटी करती है कि हमने व्यवस्था कर ली है, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, इस बार पानी का जमाव नहीं होगा, नालियों की सफाई की जाती है, बड़ी जो नाले हैं उनकी सफाई की जाती है। लेकिन जब मैं सुबह दफ्तर आ रहा था तभी मैंने देखा, चाहे नोएडा की जो मेन सड़क हो या फिर गली वाली सड़क हो या गाजियाबाद की, हर एक जगह की स्थिति वही है, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि इंदिरापुरम में तो बहुत सारे काम चल रहे हैं, सीवर का काम चल रहा है, नई पाइपलाइन का डालने का काम चल रहा है, कि वहां पर स्थिति तो बहुत ना रखी है। नोएडा में जो मेन सड़क है, जो एलिवेटेड सड़क है, जो फिल्म सिटी तक आती है, उस पर भी पानी भरा हुआ है, उस पर भी जो ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए वो नहीं है और सुबह से गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखिए दफ्तर का वक्त हो गया है और अभी से लोग निकलना शुरू करते हैं। आज जिन्हें दफ्तर जाना है उनके लिए बेहद मुश्किल वाले हालात होंगे। और आप देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। कल चूंकि बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई थी, कल जो ग्रेटर नोएडा के इलाके से कह लें, किसान चौक से बात कर ले, बाकी जगहों से बातचीत कर ले, चार मूर्ति से बात कर ले, वहां पर लोगों ने बताया, जो हमारे दफ्तर के सहयोगी उन्होंने बताया कि 1 से 1.5 घंटे लग गया। आज मैं बता दूं किन किन जिलों में ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल गौतम बुद्ध नगर की बात करें और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, मेरठ, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और कुछ ऐसे ही जिले जहां पर सामान्य बारिश हो सकती है, लेकिन सभी 75 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। और ये लगातार बारिश हो रही है, कल रात से भी यहाँ बारिश हो रही है। समस्या बारिश की नहीं है, बारिश के बाद जो हालात पैदा होते हैं और खासतौर पर नोएडा जैसे शहरों में, गाजियाबाद जैसे शहरों में, वहां पर लोग इस वजह से सहम जाते हैं क्योंकि दफ्तर जाने और आना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। जो वक्त 20 मिनट लगना चाहिए, जो वक्त 1 घंटे लगने का चाहिए सफर में, वो 3-3 घंटे लग जाता है। बिल्कुल कुंदन, और ये जो तमाम खामियां हैं, इसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ता है। बने रहिएगा कुंदन, मैं लौटती हूँ हमारे सहयोगी भूपेश